हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके देखा था। ओके, अब उसको आगे फर्दर मैनेज करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने वर्डप्रेस पे जो हमारी वेबसाइट है उस पे SSL सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, मीन्स मैं ये नहीं, जो फ्री SSL सर्टिफिकेट होता है। ओके, ये चीज़ मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करें तो आप इस फेज से ना करें, आप उसको लर्न कर रहे हैं। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जितने एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो मैं कर चुका हूँ, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आपने ओके फाइन वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपका जो फर्स्ट टास्क होता है वो होता है कि उस पर एक अपना फ्री SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना, सो दैट कि आपकी वेबसाइट स्टार्टिंग से ही HTTPS को सपोर्ट करे। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के स्टेप्स को फॉलो करते हैं विद द हेल्प ऑफ जीरो SSL। मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो भी इस वीडियो से रिलेटेड होंगे। ओके, तो आप इस वीडियो पे कंसंट्रेट करें, अदरवाइज नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है कि आप बैठ के आप नोट्स बना रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब जब हम फ्री SSL की बात करते हैं तो जीरो SSL जो वेबसाइट है ये हमें एक फ्री SSL सर्टिफिकेट देती है जिसकी वैलिडेशन 3 मंथ्स की होती है। ओके, मींस आपको हर 3 महीने बाद इस सर्टिफिकेट को सेम स्टेप्स के साथ रिन्यू करना पड़ेगा। मींस ये नहीं कि अब 3 मंथ्स के बाद आपको उसको पे करना पड़ेगा एंड ऑल। आपको जस्ट उस सर्टिफिकेट को रिन्यू करना है और सिमिलर स्टेप्स को ही फॉलो करने हैं। ओके, उसके लिए फर्स्ट हमने जीरो SSL की वेबसाइट ओपन किया, देन हम यहाँ पे ऑनलाइन टूल्स पे क्लिक कर रहे हैं। ओके, देन यहाँ पे हमारी ऑप्शन है फ्री SSL सर्टिफिकेट विजार्ड। आप सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, आप इस सर्टिफिकेट को पिक करेंगे जो फ्री SSL है। ठीक है, तो उस पर मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, देन एक विंडो हमारी प्रॉम्प्ट हो जाएगी जहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन डालनी है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं जो हमें फिलअप करनी है। जो नेक्स्ट टू है ये ऑटोमेटिक फिलअप होगी। ओके, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, हमारे पास ईमेल ऑप्शनल है। ओके, तो मतलब ऑप्शनल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस ईमेल को ब्लैंक छोड़ देंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे अपना वर्किंग ईमेल एड्रेस डालें, सो दैट कि जब भी आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला होगा, देखिए हमने बोला कि आपके सर्टिफिकेट की जो वैल्यू है, वैलिडेशन है, वो 3 मंथ्स की होगी। मीन्स 3 महीने बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा। कभी कभी हम डेट्स को मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे तो ये आपको 30 डेज पहले, मीन्स कि 2 महीने जैसे हो जाएंगे, 1 महीने का हमारा वैलिडेशन रिमेनिंग होगा, तो ये आपको ईमेल के थ्रू रिमाइंड करवा देंगे कि ओके आपका सर्टिफिकेट की वैलिड खत्म होने वाली है, तो आप उसको रिन्यू कर दिए। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए ही इजी रहेगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे जरूर डालें। ओके, मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ जिसमें अपना सर्टिफिकेट चलाऊंगा। ओके, देन द सेकंड ऑप्शन इज द डोमेन्स। हम यहाँ पे अपने डोमेन्स डालेंगे। आप इसमें HTTP नहीं यूज करेंगे, आप अपने डोमेन यूज कीजिए जिसपे आप अपना सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब जो मेरी वेबसाइट है, मैं स्टडी वेयर हाउस पे अपना सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको मैंने studywarehouse.com एंड www.studywarehouse.com मीन्स मैंने अपनी सेम डोमेन को विद एंड विदाउट www लिखा है। हम इन दोनों को एक ब्लैंक स्पेस के साथ अलग करेंगे, मीन्स studywarehouse.com/www.studywarehouse.com। आप यहाँ पे HTTP या HTTPS नहीं यूज करेंगे। ओके, आपको सिर्फ ये दो चीजें फिल करनी है। देन हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन चेक करनी है, लाइक हमें उनकी टर्म्स कंडीशन को सेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा विद HTTP वेरिफिकेशन, सेकंड इज DNS वेरिफिकेशन। तो जो HTTP वेरिफिकेशन है वो इजी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको बाय डिफॉल्ट जो HTTP है आप उसको ऐसे ही रहने दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ओके, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक CSR को जनरेट करना शुरू कर देगा। कुछ टाइम लेगा, मे बी 30 सेकंड टू 1 मिनट हो सकता है। ठीक है, तो जैसे आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा वो यहाँ पर आपका जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, देखिए जैसे सर्टिफिकेट मेरा जनरेट हो चुका है। ओके, अब जैसे सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो चुका है, आप फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें इसकी एक इनक्रिप्ट की को भी जनरेट करना है। तो आप नेक्स्ट करेंगे,
देन देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, सॉरी मैसेज पॉपअप आ गया जनरेटिंग अकाउंट की, ठीक है। तो ये भी सेम लाइक 30 सेकंड टू 1 मिनट ले सकता है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो उसके लिए आप टेंशन ना लें कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। सर्वर एंड से प्रॉब्लम हो सकती है उनके, मगर ये 30 सेकंड से पहले पहले वैसे सब कुछ जनरेट कर देता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, ओके। हम थोड़ा वेट करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए मेरा प्राइवेट की भी जनरेट हो गई है, यहाँ पे मेरी दोनों जनरेट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे कहीं पे सेव कर लीजिए, ठीक है। तो डाउनलोड मैं कर लेता हूँ इसको, लाइक मैं इसको एक फोल्डर बना लेता हूँ की स्टडी वेयरहाउस, ओके। डोमेन एसएसआर को भी मैंने सेव कर लिया और मैंने अकाउंट की को भी सेव कर लिया, ओके। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट हमारा बाद में आएगा। ये हमारी सर्टिफिकेट की एक रिक्वेस्ट है कि हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए। तो जो डोमेन्स आपने यहाँ पे डाली थी, जो ईमेल एड्रेस आपने डाला था, उसके बेस पे इन्होंने एक सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट को जनरेट किया, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के लिए मैंने इसलिए बोला कि नेक्स्ट टाइम जब आप अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करेंगे, ठीक है, तो जब आप इस विंडो को ओपन करेंगे तो आपको अपने सर्टिफिकेट जो आपने डाउनलोड किया था उसको कॉपी करना है, मतलब उसके जो कंटेंट को कॉपी करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरे पास अकाउंट की है, ये अकाउंट की हमने सेव किया है, इसको मैंने जस्ट कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी किया और यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। जो सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट है हमारे पास, ये मेरा सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट है, इसको भी कॉपी करना है और एज इट इज मैंने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मुझे अपना ईमेल एड्रेस और वेबसाइट लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे ये दोनों भी बनाने की जरूरत नहीं है। मींस आपका ये स्टेप पहले से ही आपके पास रेडी रहेगा। आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है HTTP वेरिफिकेशन, देन नेक्स्ट पे चले जाना है जब आप इसको रिन्यू करेंगे। इसलिए आपको ये सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट जो भी है इनको डाउनलोड करके कहीं पे सेव करके रख लीजिए, जहां पे आप इसको बाद में एक्सेस कर सके, मींस जो आप इसको कभी गुम ना करें, ठीक है। तो इसलिए अपने अकॉर्डिंगली जैसे आप सेव करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ओके। देन मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास वेरिफिकेशन मेथड आएगा, मीन जो हमने अपना जो सर्टिफिकेट बनाया है, ठीक है। अब उसको हमने कैसे वेरीफाई करना है, क्योंकि हमारी जो डोमेन अपनी है तो वो वेरीफाई हमें करना पड़ेगा, क्योंकि फाइन ये डोमेन हमारी ही है, ओके। इसके लिए उन्होंने हमें दो फाइलें जनरेट करके दी हैं, वन फॉर studywarehouse.com एंड सेकंड फॉर www.studywarehouse.com। तो मैं इन दोनों फाइलों को डाउनलोड कर रहा हूँ, ओके ओके। मैंने इसको डाउनलोड किया, ओके। अब डाउनलोड करने के बाद इसने देखो हमें क्या बोला है, टू वेरीफाई डोमेन ओनरशिप यूजिंग HTTP वेरिफिकेशन यू विल नीड टू क्रिएट एप्रोप्रिएट फाइल्स। हमें कुछ फाइल्स को क्रिएट करना है, कहाँ पर, जहाँ पे हमारी वेबसाइट रखी हुई है, ठीक है, विद स्पेसिफिक टेक्स्ट स्ट्रिंग अंडर योर। देखिए अब हमें कहाँ पे रखना है, ये इन्होंने पाथ दिया हुआ है जो हमारा कोर्स के अंदर ये जो है एक डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी के अंदर हमें इन दोनों फाइलों को प्लेस करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो ये है हमारा फर्स्ट वेब रूट। वेब रूट हमारा क्या होता है, जहाँ पे हमारे फोल्डर, मेन फोल्डर जो हमारी मेन वेबसाइट है प्लेस्ड है। जस्ट फॉर एग्जांपल मेरी अगर स्टडी वेयरहाउस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, तो मेरी स्टडी वेयरहाउस वेबसाइट जहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, तो मैं वो मेरा वेब रूट हुआ, ओके। उस वेब रूट के अंदर डॉट वेल हाइफन नोन फोल्डर मैंने क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे डॉट यूज हुआ है, ठीक है। डॉट का मतलब है कि ये हमारी हिडन फाइल है। अगर डॉट यूज नहीं हुआ होगा तो मीन्स ये हमारी एज इट इज एक फोल्डर रखा हुआ है, और डॉट अगर यूज किया तो ये हमारा हिडन फोल्डर है, ठीक है। मीन्स हमें एक हिडन फोल्डर क्रिएट करना है, डॉट वेल हाइफन नोन, देन उस फोल्डर के अंदर हमें एक और फोल्डर बनाना है, एक्मे हाइफन चैलेंज, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर हमने इन दोनों फाइलों को प्लेस करना है जो हमने डाउनलोड करके रखी हुई है, ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना है। उसके लिए अपना सी पैनल ओपन कर ले, ठीक है। सी पैनल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका फाइल मैनेजर होगा, ठीक है। इस फाइल मैनेजर को क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा व्यू आ जाएगा, ओके। यहाँ पे जो हमारा पब्लिक HTML है, पब्लिक हाइफन HTML, इसको ओपन करने पे हम अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे जो उन्होंने बोला वेब रूट फोल्डर, तो अगर आपने वेबसाइट अपनी पब्लिक HTML में एज इट इज रखी है, मींस आपकी डोमेन रूट फोल्डर के अंदर ही है, तो आपका यही वेब रूट फोल्डर है। अगर आपने क्या किया, अपनी डोमेन को किसी XYZ फोल्डर के अंदर असाइन किया हुआ है, तो पब्लिक
अंडरस्कोर HTML के अंदर एक फोल्डर होगा ABC या XYZ, जो भी आपने फोल्डर दिया है वो आपका रूट फोल्डर होगा। ठीक है, तो वेब रूट फोल्डर हमारा यही होगा। हम इसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो हमारे पास लाइक कुछ ऐसी फाइल आ जाएंगी। ये मेरी वर्डप्रेस की फाइल्स हैं जो यहाँ पे प्लेस्ड है। ओके, हमने इसके अंदर ये जो हमारी ये फाइल है वेब रूट फोल्डर के अंदर हमने एक फोल्डर बनाना है, डॉट, देखिए क्या है फोल्डर, डॉट वेल हाइफन नोन। तो मैं इसको एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ यहाँ तक। ठीक है, आप इसको टाइप कर लीजिए जो आपको इजी लगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि मुझे अपने फर्स्ट में अपने डॉट फोल्डर्स को जो भी है हिडन फाइल्स को मैं ऑन कर लेता हूँ। ओके, शो हिडन फाइल है वैसे। ठीक है, ओके, अगर यहाँ से नहीं होगा सेटिंग पे क्लिक करके आप यहाँ पे शो हिडन फाइल्स को टिक कर दिए तो उससे टिक हो जाएगा, मतलब आपकी हिडन फाइल्स ओपन हो जाएंगी। मैंने बाय डिफॉल्ट पहले से ओपन कर रखा था बाय डिफॉल्ट, वरना ये बंद रहता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर का नाम क्या होगा, डॉट वेल हाइफन नोन, ये मैंने फोल्डर क्रिएट किया। ओके, इस फोल्डर को मैंने ओपन किया। इस फोल्डर के अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाना है, वो है मेरा एक्मे हाइफन चैलेंज। इसको मैंने कॉपी किया एज इट इज। ओके, तो यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ, एक्मे हाइफन चैलेंज, तो क्रिएट फोल्डर। ओके, अब इस फोल्डर के अंदर हमने अपनी दोनों फाइलों को अपलोड करना है। तो मैंने यहाँ पे अपलोड सेक्शन पे गया, फाइल्स मैंने रखी थी अपनी की स्टडी वेयर हाउस में। ओके, मेरी ये दो फाइल्स हैं जो मैंने डाउनलोड की थी, आप याद रखिएगा। ओके, अब ये दोनों फाइलें मेरी यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो आपको ये करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मीन्स कि ये फाइलें अब आपकी डोमेन के साथ इन फाइलों को रीड करेगा। मीन्स बेसिकली इस स्टेप क्या है, अपने फाइल्स को अपलोड किया, देन 0SSL उस फाइल को अगर रीड कर लेता है आपके उसके अंदर, तो मतलब इसको पता लग जाएगा कि जो वेबसाइट है वो आपकी अपनी ही है, इसलिए आपने वहाँ पे फाइलें अपलोड कर दी हैं। ठीक है, अगर वहाँ पर फाइल अपलोड नहीं कर पाएंगे तो वो उसके लिए सर्टिफिकेट जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसकी वेरिफिकेशन मेथड को फेल कर दिया। ओके, अब यहाँ पे आ गया ना, योर सर्टिफिकेट इज रेडी। देखो उन्होंने बोला हुआ है कि प्लीज नोट दैट सर्टिफिकेट्स आर वैलिड फॉर 90 डेज बट दे आर फ्री टू रिन्यू। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है रिन्यू के टाइम पे। ठीक है, बस आपको देखो टू रिन्यू जस्ट रिपीट द सेम प्रोसेस, रिपीट द प्रोसेस यूजिंग द सेम। देखिए मैंने बताया था ना, जो हमने कीज है हमारे पास, ठीक है, जो हमने डाउनलोड की थी स्टार्टिंग में, याद होगा, तो वो की और CSR वैल्यू जो हमने यूज की थी उसके बेस पे हमने जस्ट इसको दोबारा फिर से सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। उन्होंने हमने एक अकाउंट आईडी भी दिया हुआ है, उन्होंने बोला कि आप इसको नोट करके रख लीजिए, अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनको इस अकाउंट आईडी से ईमेल करके वो पूछ सकते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस सर्टिफिकेट को अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल करना। हमारे पास सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, एक सर्टिफिकेट है और एक हमारी प्राइवेट की है, ये दो चीजें हमारे पास जनरेट हुई हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, इसको कॉपी करके रख लीजिए। अब इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना है, फिर से अपने सी पैनल पे जाना है। सी पैनल में आप जाएंगे अपने सिक्योरिटी टैब में। सिक्योरिटी टैब में हमारे पास SSL और TSL सर्टिफिकेट होगा, इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पे मैंने मैनेज SSL सर्टिफिकेट पे क्लिक किया। ओके, अब यहाँ पे एक हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे सर्टिफिकेट हमारा इंस्टॉल है या नहीं है। आप इसको डाउन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी डोमेन को सेलेक्ट कर लीजिए लास्ट में। ओके, तो मैं अपनी डोमेन, जैसे मेरी डोमेन है स्टडी वेयर हाउस, जिसके लिए मैंने अपने पास जैसे मैंने बताया ना, मेरी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो मेरी हैं, तो मेरे पास कई सारी डोमेन इस पर रजिस्टर्ड होंगी। अगर आपकी एक डोमेन है तो आपके पास वही डोमेन डिस्प्ले करेगा। अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन्स हैं तो जिस डोमेन पे आपने सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है, मींस जिसके लिए आपने सर्टिफिकेट बनाया है, आप उसी पे ही इंस्टॉल कर सकते हैं, आप कोई और चीज़ यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो मैं अपना स्टडी वेयर हाउस डोमेन ले लेता हूँ जिसके लिए मैं सर्टिफिकेट बनाया है। ओके, मैंने यहाँ पे देखिए स्टडी वेयर हाउस को पिक कर लिया है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सर्टिफिकेट जो मेरा यहाँ पे था इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से कॉपी हो जाएगा, यहाँ से डाउनलोड होगा, डाउनलोड कर भी सकते हैं, मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ। ओके, तो मैं इसको अपने SSL स्टेटस सर्टिफिकेट पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैसेज आया कि द सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड। इसका रीजन ये है क्योंकि जो हमारा सर्टिफिकेट इन्होंने जनरेट किया है वो डबल टाइम्स कॉपीड होता है। तो आप इसको सर्टिफिकेट को ध्यान से देखिए, जैसे है बिगिन सर्टिफिकेट। ओके, देन आपने इसको स्क्रॉल किया नीचे, यहाँ पे देखिए एंड सर्टिफिकेट हो गया। एंड सर्टिफिकेट के बाद फिर से एक बिगिन सर्टिफिकेट आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस नीचे वाले जो बिगिन से लेके एंड तक इसको मैंने डिलीट कर दिया। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे मेरा वो एरर मैसेज था वो खत्म हो गया। ये मेरा सर्टिफिकेट है, नीचे मैंने प्राइवेट की को कॉपी करना है, तो ये देखिए मेरा प्राइवेट की है, इसको मैंने कॉपी किया।
ओके, और इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर दिया। ओके, अब बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, जस्ट इंस्टॉल सर्टिफिकेट पे क्लिक करूंगा तो वो सर्टिफिकेट मेरी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए इंस्टॉलिंग, ओके फाइन, देखिए SSL सर्टिफिकेट सक्सेसफुली अपडेटेड। इस वेबसाइट पर मेरी जो SSL सर्टिफिकेट है वो मेरा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, जस्ट क्लिक ओके टू रीलोड दिस पेज। ठीक है, तो अब जब आप अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे तो वह आपकी वेबसाइट पे भी सिमिलर एक ग्रीन पैड लॉक रहेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारी वेबसाइट थी हमारी studywarehouse.com/demo जो हमने बनाई थी, अभी हमने जस्ट इंस्टॉल किया था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे यहाँ पे आपके पास एक ये ऑप्शन आ जाएगी ग्रीन पैड लॉक, जो हमारा बताएगा कि हमारा सर्टिफिकेट इंस्टॉल है। ठीक है, ये देखिए वेरीफाइड बाय लेट्स इनक्रिप्ट 0 SSL ही है, सिमिलर ही है दोनों। ओके, होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो, पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ कि अगर इन केस आपके यहाँ पे सर्टिफिकेट डिस्प्ले नहीं करता तो वेट कीजिए 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर वेट कीजिए, आपका सर्टिफिकेट कुछ टाइम बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैंने सर्टिफिकेट पहले से इंस्टॉल किया हुआ था, इसलिए मैंने आपको ऑन द स्पॉट यहाँ पे दिखा दिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हाफ एन आवर तक लग सकता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जस्ट थोड़ा वेट कीजिए, आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अगर डिस्प्ले नहीं करता तो आप यहाँ पे चेक कीजिए कि आपने HTTP या HTTPS ओपन किया है, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको एज ए HTTP ओपन करूंगा, मैंने S यूज नहीं किया, ठीक है, तो मेरे यहाँ पे देखिए कुछ वो नहीं आया, क्योंकि ये सर्टिफिकेट हमारा किसके लिए है, सिक्योर सर्वर के लिए। मतलब जो मैंने वेबसाइट ओपन किया है वो विदाउट HTTP है, सॉरी विदाउट HTTPS है, तो मुझे उसके लिए HTTPS ओपन करना पड़ेगा, HTTPS। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास देखिए पैडलॉक आ जाएगा जो हमारे सर्टिफिकेट की वैलिडेशन को देता है। ये सर्टिफिकेट हमारा इसलिए जरूरी है क्योंकि जब गूगल किसी चीज की रैंकिंग करता है तो वो जो सिक्योर सर्वर्स होते हैं या सिक्योर सर्टिफिकेट्स होती हैं उनको ये फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। मींस देखिए वेबसाइट बनाना ही हमारा मेन काम नहीं होता, हमें उनको आगे रैंकिंग भी करनी है, क्योंकि मेन ट्रैफिक हमारा SEO के थ्रू या बोल सकते हैं गूगल के थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक के टर्म्स में ही आता है। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट वेबसाइट इंस्टॉलेशन के बाद आपको मैंने सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना बताया कि सो दैट कि आप उस पे स्टार्टिंग से ही वर्क कर सकें। मींस आपको ये नहीं है कि आप फर्स्ट वेबसाइट को डिजाइन करेंगे, बनाया, देन फिर से SEO के लिए आप फिर से चेंजेस करना शुरू कर देंगे पीछे जाके, फिर से उसको डिजाइन करेंगे, फिर पीछे जाएंगे, फिर डिजाइन करेंगे, तो ये चीजें ना हो। ओके, होप सो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी चीज में तो आप मुझसे प्लीज कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसमें और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूंगा। लाइक पूरी वर्डप्रेस की एक वेबसाइट डिजाइन करेंगे, उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग, हम SEO भी वर्क करेंगे, SEO पर भी। ठीक है, तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन वैलिड टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, ओके, एंड देन सेम, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।